भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको पिछले ऐसे ही किसी भजन में बताया था कि जब भी कभी भजन की भाषा कठिन होगी या हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा होगी तो हम आपके लिए उसका अनुवाद या उसको सरल कर कर ज़रूर बताएंगे। आज हम आपके लिए ऐसा ही राजस्थानी भाषा में एक भजन कबीर दास जी का लाए हैं, घना दिन सो लियो रे। जी हाँ, यहाँ पर घना दिन सो लियो रे इंसान को कहा जा रहा है। कबीर दास जी कह रहे हैं घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। इस मनुष्य को एक मुसाफिर कहा है। तो आइए पहले भजन सुनते हैं, फिर देखते हैं इसका सरल शब्दों में अर्थ। घना दिन सो लियो रे। अब पछतावा क्या करे, तू निज करनी कर यार, के खाना के सोवना और ना कोई हित सदा विचार। अरे दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए। तेरा हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले खोए। हाँ जी, कोड़ी बदले खोए। घना दिन सो लियो रे, घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। पहले सोयो माता के गर्भ में, औंधे मुख तू झूला। पहले सोयो माता के गर्भ में, औंधे मुख तू झूला। कल किया था भजन करूंगा, कल किया था भजन करूंगा, आकर सब कुछ भूला। जन्म थारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। जन्म थारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। तुझे सोयो माता की गोद में, दूध पिया मुस्काया। तुझे सोयो माता की गोद में, दूध पिया मुस्काया। मल मूत्र तेरा धोया, बहन बुआ थारा लाड लड़ावे। झूला दिया बधाई बंधाओ थारो हो गयो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। तीजे सोयो तिरिया की सेज पे, बैया में बैया डाली। तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, बैया में बैया डाली। मोह मत में भूल गयो, मोह मत में भूल गयो। भूल गया सब काल ब्याह थारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। ब्याह थारो हो गयो रे, जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे,
जाग मुसाफिर जाग। चिता को सोनू बाकी रहियो, सब जग लियो है सोई। चिता को सोनू बाकी रहियो, सब जग लियो है सोई। कहे कबीर थारे जागण, कहे कबीर थारे जागण। तू जाग्यो नहीं गवार मरण थारो हो रे ओ रे। जाग मुसाफिर जाग मरण थारो हो गयो रे। जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तू जाग मुसाफिर जाग। चौथे सोए जाए शमशाने, लंबा पांव पसारी। चौथे सोए जाए शमशाने, लंबा पैर पसारी। कहे कबीर ते जागण के रे, कहे कबीर थे जागण के रे। तू जाग्यो नहीं गवार मरण थारो हो गयो रे। जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तू जाग मुसाफिर जाग। अब तू जाग मुसाफिर जाग। तो आपने भजन सुना, घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जी हाँ, भजन के शुरुआत में कुछ कबीरदास जी के दोहे लिए हैं। अब पछतावा क्या करे तू निज करनी कर याद। मतलब जब अंत समय आ गया, बूढ़ा हो गया, तो अब अपने करनी को याद कर करके मैंने सारी उम्र क्या किया। के खाना के सोवना और ना कोई हित सदा विचार। सारा समय खाने में, सोने में और संसार के कामों में बिता दिया और अपने हित का विचार नहीं किया, अपना कल्याण कैसे हो इसका विचार नहीं किया। फिर आगे बोलते हैं दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए। जी हाँ, बड़ा मशहूर दोहा है कि दिन बिताया खाने में, रात बिताई सोने में, तेरा हीरा जन्म अनमोल था। बहुत कठिन ये जन्म मनुष्य का मिलना होता है, भगवान की अति कृपा होती है तब इसको ये जन्म मिलता है। और हीरा जन्म इसीलिए उसको कहा, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले खोए। कौड़ियाँ कमाने में, मतलब रुपए पैसे को कमाने में इस जन्म को बर्बाद कर दिया। और फिर भजन शुरू होता है, घना दिन सो लियो रे। मनुष्य को कह रहे हैं कि तू बहुत दिन सो लिया, अब तू जाग मुसाफिर जाग। अब यहाँ पर सोना, हर वक्त हम सोते तो नहीं रहते हैं। जी हाँ, तो कबीरदास जी ने कुछ एक निद्रा बताई है, कुछ एक यूँ कहें कि मनुष्य के आयु में अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं जहाँ पर वो सोता पाया जाता है, या जहाँ पर यूँ कहें कि वो माया से पूरी तरह लिप्त रहता है, उसे कुछ होश नहीं रहता। सोया हो या माया में पूरी तरह लिप्त है, भगवान को भूला हुआ है। कबीरदास जी ने उसको एक ही बात माना है। और पहले अंतर में कहते हैं, पहले सोयो माता के गर्भ में। जी हाँ, माता के गर्भ में ये सोया होता है, उल्टा लटका रहता है 9 महीने। औंधे मुख तो झूला, उल्टा लटका होता है। तभी बच्चे का जब पैदा होता है तो सर बाहर पहले आता है। काल किया था, वादा किया था भगवान से कि भजन करूंगा, और बाहर आके इसको जैसे जैसे माया व्याप्ति है, ये तेरे मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये चाचा हैं, ये बुआ है, ये भाई है, ये बहन है, और भगवान से वादा करके आता है कि मैं इस मनुष्य जन्म का प्रयोग केवल और केवल तुझे पाने में करूंगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बाहर आकर भूला, जन्म थारो हो गयो रे। अब तो जन्म हो गया, जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे। और दूसरे अंतरे में कहते हैं, दूजे सोयो माता की गोद में। पैदा हो गया तो अभी तो बच्चा है, छोटा सा शिशु है, तो माता की गोद में सोता है। दूध पी पी के मुस्कुराता है, माता इसको दूध पिलाती है, पहले अपने स्तनों से, उसके बाद बॉटल से दूध पीता है। दूजे सोयो माता की गोद में, तो इसको दूसरा सोना कबीरदास जी ने कहा है। पहला सोना माता के गर्भ में,
और दूसरा सोना माता की गोद में, बच्चा तो माता की गोद में ही सो जाता है। और यहाँ बोलते हैं मल मूत्र तेरा धोया, तो पूरी तरह से निर्भर रहता है माता के ऊपर, तो मल मूत्र वो माँ ही इसका धोती है। बहन बुआ लाड लड़ाते हैं, जो घर में और भी लोग होते हैं या घर में कोई आता है बच्चे से मिलने, वो उसको लाड लड़ाते हैं। खासकर बहन और बुआ को कहा है क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और झूला दिया बधाई, झूले भी झुलाते हैं, बधाई देते हैं। बंधावो तेरो हो गए, और अब तू माया में बंध गया, अब तेरे सारे रिश्ते नाते डिफाइन हो गए। ये तेरा चाचा है, ये मामा है, ये बहन है, ये बुआ है, ये मासी है। बंधावो थारो हो गया, तो बंधावा कहा है कि अब तू माया में बंध गया, बंधावो थारो हो गया रे। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो गयो रे। और तीसरे अंतरे में कबीरदास जी कहते हैं तीजे सोया तिरिया की सेज पे। अब बड़ा हो जाता है तो ये इसकी शादी हो जाती है, इसको एक पत्नी मिल जाती है, पत्नी हो तो पति मिल जाता है। तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों के लिए मान के चलें, तिरिया कहा है स्त्री को उसकी सेज पे, और बैया में बैया डाले। तिरिया से इसको प्रेम हो जाता है, उससे प्रेम करता है, बैया में बैया डाल के सोता है, घूमता है, और मोह मद में सब भूल जाता है। उसको मोह हो जाता है, इसको अहंकार भी हो जाता है अपने ऊपर, मद भी हो जाता है, सब भूल जाता है। भूल गया सब काल, ब्याह तेरो हो गए, और अब इसकी शादी हो जाती है उस तिरिया से ही पहले जिससे ये दोस्ती करता है, जिससे पहले शादी से पहले मिलता है, उससे इसकी शादी हो जाती है और इसका ब्याह हो जाता है। बड़ा अभिमान में घूमता है कि मेरी भी एक स्त्री है, मैं भी किसी का पति होऊंगा, वो मेरी पत्नी होगी। इस अभिमान को यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है। और फिर बोलते हैं ब्याह तेरो हो गए, और अब तो तेरी शादी हो गई। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो ले रे। और इसके बाद चौथे और अंतिम अंतरे में कबीरदास जी कहते हैं चिता को सोनू बाकी रही। अभी एक सोना बाकी है, चिता में जब सोएगा। सब जग लियो है साई, कहे कबीर थारे जागण, तू जागियो नहीं गवार। मतलब तुझे जागना चाहिए था पर तू नहीं जागा। इसको कबीरदास जी ने गवार कहा है। भले ही कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ही ऊंचा ओहदा हो, कितना ही इसने संसार में प्राप्त किया हो, और गवार यहाँ पर उसको कहा है जिसको ज़्यादा समझ नहीं होती। तो इसको समझ नहीं है क्योंकि इसको अपने जीवन का असली काम करना याद नहीं रहा, इसको अपने असली जीवन का लक्ष्य समझ नहीं आया, इसलिए कबीरदास जी ने इसको गवार कहा है। मरण थारो हो रहे, अब मरने का समय आ रहा है। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो ले। और आखिरी अंतरे में कबीरदास जी कहते हैं चौथे सोए जाए शमशाने। और फाइनली जब इसका मरण होता है तो शमशान के रास्ते में जाते हुए सोता है शव के रूप में। जी हाँ, लंबा पैर पसारी, जी हाँ, लंबे पैर पसार कर ये सो जाता है। कही कबीर थे जागण केरे, तू जाग्यो नहीं गवार। तुझे इस मनुष्य जन्म में जागना चाहिए था, तुझे भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए थी, तुझे भगवान की तरफ चलना चाहिए था, पर तू जागा नहीं। फिर एक बार गवार कहते हैं। गवार जैसा कि अभी बताया, इसीलिए कहा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, सब समझ होने के बावजूद भी वो असली समझ इसको नहीं आई, इसलिए गवार का। मरण थारो हो गया, और तेरा मरना आखिर हो गया। तूने ये सारा जन्म ऐसे ही गवा दिया, सारा का सारा जन्म व्यर्थ कर दिया। घना दिन सो ले रे। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने इस राजस्थानी भाषा में भजन के रूप में उसके पूरे के पूरे जीवन का की एक रूपरेखा खींच दी। पहले कब सोया, पहले गर्भ में सोया, फिर माता की गोद में सोया, फिर तिरिया के सेज पर सोया, उसके बाद मरने का समय आ रहा था फिर भी सोता पाया गया, और अंत में शमशान जाते समय शव के रूप में तो सोया ही सोया। तो कबीरदास जी इस भजन के माध्यम से हमें ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, और तूने इसको अलग अलग प्रकार से सो के गवा दिया। फिर आपके साथ जुड़ेंगे ऐसा ही जब कोई भजन होगा या कोई विषय होगा जहां पर आपके लिए सरल करके लाना अनिवार्य होगा। तब तक के लिए सादर प्रणाम।